हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 10 मार्च और आज के इस करंट अफेयर को ध्यान से सुनिए। हर रोज़ हर वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए। ये आपके हित में है और आपके फ़ायदे के लिए है और मेरी बेहद मेहनत मशक्क़त के बाद ये आप तक पहुंचता है कंटेंट। आपका ये ख़ुद का फ़र्ज़ है कि आप अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और अगर आपको मेरा जो प्रयास है और यानी मेरी जो मेहनत है, मेरी कोशिश है और कंटेंट क्वालिटी बेशक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आपको पसंद आता है, तो आप लाइक शेयर भी ज़रूर करें और अच्छे कमेंट्स किया करें। होली मिलन प्रोग्राम में 27 से 29 जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना जो है अपने जो रिक्वेस्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने अपने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में यानी नेशनल पार्क, देखिए नेशनल पार्क को कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गए। और वन्य जीव अभयारण्य, बायो होता है, वन्य जीव क्या होते हैं? बायो। तो वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व क्यों? क्योंकि उनके लिए वो एक जगह जो होती है वो आरक्षित होती है, ठीक है, बिल्कुल उन्हीं के लिए होती है। तो खैर, तो किस राज्य ने अपने 3 नेशनल पार्क्स, अब दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया, इंग्लिश में ही बोलती हूँ मैं, नेशनल पार्क्स। किस राज्य ने अपने 3 नेशनल पार्क्स, 3 राष्ट्रीय उद्यानों में क्या की है? नाइट सफारी, रात्रि सफारी की शुरुआत की है। आप सुनिए नाइट सफारी क्या होता है। वैसे तो कोई इतना नहीं बताएगा लेकिन मैं डिटेल में बता देती हूँ। जो सैर सपाटा होता है ना, जो जंगल के अंदर, तो जो सैर सपाटा होता है ना जंगल के अंदर, यानी कि जंगल से समझ रहे हैं ना, मैं बात किसकी कर रही हूँ? नेशनल पार्क। जंगल ही बोल दिया मैं आम ज़बान में, वरना क्या, नेशनल पार्क की बात कर रही हूँ, वैसा जंगल नहीं जो जंगल होते हैं। तो नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो, क्योंकि वो आरक्षित होते हैं और उन्हीं के लिए होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान उन्हीं के लिए होते हैं। तो जब सफारी होती है वो दिन में अलाउ होती है, लोग जा सकते हैं, लेकिन रात में वो अलाउ नहीं होती। कभी हो सकता है कि जो है कोई भी जानवर कभी भी किसी तरीके से हमला कर दे, कुछ हो जाए, क्योंकि वहाँ टाइगर और बहुत सारे खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं। तो और या फिर ऐसा ना हो कि वो इरिटेट हो जाए इंसान को देखकर, है ना, क्योंकि वो उनका अपना एरिया होता है। तो मानव और मतलब ह्यूमन बीइंग और ये जो एनिमल हैं ये एक दूसरे से इतना क्लोज नहीं होते, क्योंकि उनसे भी जान का डर, खतरा, और उन्हें भी जो है इरिटेशन इंसान को देखकर वो इसीलिए हमला भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि शिकारी करना चाहते हैं इंसान का, लेकिन ये भी है कि उनके एरिया में ये कौन आ गया वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसलिए वहाँ पर हालांकि बहुत से जो है केयर टेकर्स होते हैं और वो इन बातों का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी रात में जो घूमना है, जो दिखाते हैं कि कौन कौन से टाइगर, कौन सा कहाँ स्पेशल जगह कौन सी है, टाइगर कहाँ रहते हैं, शेर कहाँ है, ये एक लाइन किधर है, उधर है, ये है, वो है, ये किधर रह रहा है, वो किधर रह रहा है, कौन है ना, और ये मतलब कौन कौन से अजीब और बड़े बड़ी जो चीज़ें आमतौर पर नहीं दिखती हैं, वो सारे जानवर कहाँ दिखते हैं? वहीं पे दिखते हैं। तो क्या होता है कि नाइट में सफारी अलाउ नहीं होती, मगर सिर्फ किसी में अलाउ नहीं होती, नाइट में किसी भी नेशनल पार्क में अलाउ नहीं होती है। और अगर कोई चोरी छुपे करवा दे तो ये अलग बात होती है, स्टाफ का अपना मामला है कि भाई उन लोगों ने ऐसा करवा दिया, स्टाफ ने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी पे करा दें, वरना अदरवाइज सरकार की तरफ से कभी अलाउ नहीं होती कि नहीं कोई ख़तरा नहीं होगा ऐसा, तो वो एक अलग मामला है, ठीक। तो ये चीज़ होती है। सफारी क्या होता है? एक जीप होती है, और जीप कैसे, जीप मतलब वहाँ पर एक जीप भी कहो तो एकदम खुला वाला जोंगा कह लो एक टाइप का, उसमें लोग होंगे और बाकायदा उनके पास वो सारे इंतज़ाम भी होंगे कि मतलब कोई बात ना हो जाए ख़तरे वाली, और वो उसके थ्रू जो है दिखाते हैं
चलते हैं, पूरा सैर करवाते हैं उसकी। तो ये नाइट सफारी, नाइट का मतलब रात्रि, रात्रि सफारी ये अलाउ नहीं थी, अभी अलाउ की है एमपी ने। तो ये किस राज्य ने अपने 3 नेशनल पार्क में अलाउ की है नाइट सफारी? तो ये एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने कौन कौन से नेशनल पार्क में अलाउ किए? तो ये है एक बांधवगढ़, एक पेंच है और एक सतपुड़ा है। नहीं, बांधवगढ़, कान्हा और हाँ सतपुड़ा, ठीक तो है। बांधवगढ़, कान्हा और सतपुड़ा, ये 3 में अलाउ की है। बाकी और कौन कौन से हैं वहाँ पर? माधव भी है, पन्ना भी है, संजय भी है। तो ये है, लेकिन अभी कहाँ पर? सतपुड़ा, 1 मिनट, गलती हो रही है कहीं। बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा नहीं, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा है जी, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा। ठीक है, ये 3 में। तो बांधवगढ़, पेंच है और एक कान्हा है, सॉरी इसीलिए कंफ्यूज ना। सतपुड़ा में नहीं, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा, ये 3 नेशनल पार्क हैं जहाँ पर अभी नाइट सफारी अलाउ की है मध्य प्रदेश ने। बांधवगढ़, कान्हा और पेंच, याद रखना, भूलना नहीं। बांधवगढ़, कान्हा और पेंच, ये 3 नेशनल पार्क है। बाकी कौन कौन से? माधव है, सतपुड़ा है, पन्ना है, संजय है और ये है। योजनाएं अभी नहीं बता रही हूँ मैं, आपको बताऊँ, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी आपको तो पता ही है। ये शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर जब बने थे तो क्या शुरू किया? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है। दोस्तों बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। निष्ठा विद्युत मित्र चल रही है, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, इंतज़ार आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किल कोरोना अभियान, श्रम सिद्धि योजना, और इसके अलावा चरण पादुका पहल, सबको रोजगार मिलेगा योजना, कौशल सेतु योजना, आसपास हेल्पलाइन, एफआईआर आपके द्वार, एमपी पुलिस को कर्मवीर पुरस्कार, या एफआईआर आपके द्वार, और वो जो आसपास हेल्पलाइन है एमपी पुलिस ने शुरू की थी। और भी जो योजना है, बाल श्रम सिद्धि, चरण पादुका, सबको रोजगार मिलेगा, और रोजगार सेतु, ये श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों के लिए थी। इसमें से सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये सभी के लिए थी, याद रखना। ठीक है, और जीवन शक्ति, जीवन अमृत हो गया, रोको टोको अभियान है ना, रेडियो स्कूल, हमारा घर हमारा विद्यालय, और टॉप पेरेंट ऐप। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाल ही में अभी कौन सा पहला राज्य बना है भारत का जो जेंडर बजट कंसेप्ट यानी अवधारणा के साथ आ रहा है? या फिर कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जो जेंडर यानी समझते हैं लिंग अनुपात, जेंडर है ना, लिंग कहते हैं, अनुपात रेशियो को कहते हैं, मगर मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो जेंडर बजट कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा के साथ प्रस्तुत होगा, और ऐसा करने वाला कौन सा फर्स्ट स्टेट बना है? या इसको मैं थोड़ा समझा रही हूँ आपको। ये जो स्टेट है, ये जेंडर बजट कंसेप्ट वाला पहला स्टेट बना है भारत का, बस इतना याद रखिएगा। कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, जो महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, जो व्यय होगा, उनके लिए अलग से धन राशि और अलग से उसे लिस्टेड करने का इंतजाम किया गया है इस बजट में। तो इसको कहते हैं जेंडर बजट अवधारणा। जेंडर बजट अवधारणा, अवधारणा को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो जेंडर बजट कंसेप्ट, ये अवधारणा वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला तो है ही भारत का राज्य ये, वैसे भी लैंग्वेज, अगर बेसिस ऑन लैंग्वेज देखें तो। आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य मित्र, किसान मित्र हरियाणा में, सॉरी माफ कीजिए, आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में और किसान मित्र हरियाणा में। देखिए सबसे पहले राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट हुए थे, सबसे पहले राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र, फिर उसके बाद जो है हरियाणा में किसान मित्र, और फिर आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र। आरोग्य में ये था कि हेल्प डेस्क बना हुआ था और लोग एक गाइड करेंगे हेल्प डेस्क पे जो लोग बैठे होंगे,
ठीक है, वो था किसान मित्र। वो 100 किसानों के ऊपर एक किसान को बना दिया जाएगा हेड, जो उनकी ज़मीन के बारे, फसल के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी देगा। और स्वास्थ्य मित्र तो वही थे जो जा के उनको नशे से वो कैसे दूर रहें, नशा मुक्त रहें, क्या क्या चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल हैं, कोरोना से कैसे बचना है, वो उसके बारे में उनकी काउंसलिंग और उन्हें गाइडेंस देंगे। तो स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में, किसान मित्र हरियाणा में, आरोग्य मित्र कहाँ? आंध्र प्रदेश। फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में कौन? वेस्ट बंगाल है। और मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन स्लम एरियाज़ में जो स्थापित हुए आंध्र प्रदेश में, नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम। और एक कौन सा चरण, एक मिनट सॉरी, जगन्ना विद्या दीविना योजना, जगन्ना विद्या दीविना योजना। और एक ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा तो पूरे देश में चल रहा है ना, स्किल होल्ड टीचिंग एडवांसमेंट के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए पूरे देश में चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश में। कोविड फार्मा और निगाह एप्लीकेशन है, 2 बहुत फेमस है, याद रखना। कोलेरू और पुलिकट 2 झील हैं, और 2 झील फेमस है मतलब। और नेशनल पार्क पापीकोंड और श्री वेंकटेश्वर। क्या कौन कौन सी कैपिटल है? अमरावती लेजिस्लेटिव, विशाखापत्तनम जो है वो एग्जीक्यूटिव है या एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं, और तीसरा कुरनूर जुडिशियल है। याद रखना, विष्णुभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। जस्ट सेकंड प्लीज। क्वेश्चन, अच्छा एक बात और बता दूं, एमपी में प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ था, ये भी याद रखना दोस्तों। बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना और दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। ये तमाम बातें आप याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन एमपी से लिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में अभी जॉन लेपोटा किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? जॉन लेपोटा किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो जॉन लेपोटा बने हैं किस देश के? बार्सिलोना। बार्सिलोना एक कंट्री है, उसी के प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है जॉन लेपोटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय पथ ऑल विमेन आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? प्रदर्शनी कहते हैं एग्जीबिशन को, क्या कहते हैं? प्रदर्शनी, याद रखना। तो ये अक्षय पथ नाम की है, अक्षय पथ। तो अक्षय पथ नाम की ऑल विमेन आर्ट प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने नई दिल्ली में उद्घाटन किया है ऑल विमेन आर्ट प्रदर्शनी का। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति, एक मिनट, हाँ, किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति ने अभी अफ्रीका नेतृत्व पुरस्कार जीता है? सुनिए, किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीका नेतृत्व पुरस्कार जीता है? ठीक है, अफ्रीका नेतृत्व पुरस्कार जीता है किस प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन कंट्री ने? तो एक नाइजर है, नाइजर, ये अफ्रीका की कंट्री है और उसके यहाँ की जो प्रेसिडेंट है कौन है? महमूदो इसाफो। क्या है? महमूदो इसाफो। तो महमूदो इसाफो ने ये अफ्रीका नेतृत्व पुरस्कार जीत लिया है, याद रखना। एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में क्लीन मार्क फार्मा ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? क्लीन मार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है? तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को। जी हाँ, क्रिकेटर रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है अपना क्लीन मार्क फार्मा ने। और ये किस लिए है क्लीन मार्क फार्मा? ये कैंडिड पाउडर बनाती है, और भी चीज़ें बनाती है, लेकिन कैंडिड पाउडर बहुत फेमस है। आपने सुना होगा एब्जॉर्ब डस्टिंग के लिए आता है, मतलब कैंडिड पाउडर का मतलब ये होता है जैसे इचिंग हो गई, कुछ एलर्जी इन्फेक्शन हो गया है ना, पसीने वसीने से तो लगाते हैं ना वो पाउडर, तो कैंडिड पाउडर। तो इसीलिए ये स्पेशली उसके लिए बहुत फेमस है।
तो उसी के लिए बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं ये, इनको क्लीन मार्क फार्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र देओल का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक एथलीट थे। 2009 में इन्होंने मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी जीता था और ये एक एथलीट थे। अभी इनका निधन हो गया। ईश्वर सिंह देओल। क्या? ईश्वर सिंह देओल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो बहुत पहले ही जा चुके हैं, ठीक है। ईश्वर सिंह देओल याद रखना, ईश्वर सिंह देओल। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी रेलवे ने सारे हेल्पलाइन नंबर को मर्ज करके एक सिंगल हेल्पलाइन रूट यानी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया है। ये कौन सा नंबर है? तो देखिए, ये आसान क्वेश्चन लिया है मैंने। ये क्वेश्चन था, हाँ, वैसे क्वेश्चन ये बनना चाहिए था कि किसने, ये आएगा क्वेश्चन कि किसने सभी हेल्पलाइन नंबर्स को एक नंबर में विलय कर दिया है। किसने? तो रेलवे ने किया है, याद रखना। अब मैंने क्या कर दिया, क्या नंबर है, ठीक है, नंबर ही बता देती हूँ। तो रेलवे के जितने भी हेल्पलाइन नंबर थे सबको मर्ज करके एक ही नंबर में मर्ज कर दिया है, मतलब सबका विलय एक नंबर में कर दिया है। और वो है 139। क्या है वो? 139। सभी कंप्लेंट्स, सारी हेल्पलाइन, मतलब किसी भी तरह की कोई कंप्लेन है, कोई सहायता चाहिए, कुछ भी, तो इसके लिए सिर्फ एक ही नंबर डायल करना है, 139। सभी हेल्पलाइन नंबरों को इसी में, सभी नंबर्स को इसी में मर्ज कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई। अभी कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो पीयूष गोयल, याद रखना। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हो गया? तो ये राजस्थान के पूर्व गवर्नर यानी पूर्व राज्यपाल थे अंशुमान सिंह। 1999 से 2003 तक रहे थे और इनकी अभी डेथ हो गई। अभी आपको बताया था, ये पूर्व राज्यपाल थे अंशुमान सिंह, याद रखना। अभी आपको बताया था स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में अपॉइंट हुए थे, ठीक है, बताया था ना। अच्छा, राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेज भी शुरू हुआ है, ये आपको बताया था। और बताती रही हूँ, कामधेनु डेयरी योजना ये जो है शुरू हुई थी। इंदिरा रसोई योजना और एक डेयरी प्रोडक्ट्स की जो है उनकी प्योरिटी चेक करने के लिए प्योर फॉर श्योर, ये भी एक शुरू हुआ था अभियान। और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के साथ आयु एवं सेहत साथी ऐप और एक राज कॉप सिटीजन ऐप, राज कौशल पोर्टल, ये बेरोजगार लोगों के लिए था। और जी स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये राजस्थान में ये भी शुरू हुआ था, ठीक है। और जी राजस्थान की और बात करें तो कलराज मिश्र गवर्नर, अशोक गहलोत प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, जयपुर कैपिटल है। और यहाँ का डेजर्ट रणथंभौर और सरिस्का ये नेशनल पार्क है। डेजर्ट सरिस्का, क्या डेजर्ट और सरिस्का, और डेजर्ट के बाद क्या सरिस्का, और तीसरा कौन सा है? डेजर्ट सरिस्का और है रणथंभौर, और एक बर्ड सेंचुरी है केवलादेव घाना। ये सब फेमस हैं, ठीक है, ये फेमस वाले सब। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी सुनिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में अभी किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी त्यागपत्र दे दिया है? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। यूके के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। 2017 में चुनाव जीतकर ये मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इन्होंने एक साल पहले 2022 में चुनाव होते एक साल पहले ही रिजाइन कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, ये यूके के चीफ मिनिस्टर अभी तक थे और अब जो बनेंगे वो आपको बताया जाएगा। अच्छा, बेबी रानी मौर्य गवर्नर है यूके यानी उत्तराखंड, ये यूके इंडिया का यूके है, ठीक है। तो बेबी रानी मौर्य देहरादून ऑफिशियल कैपिटल और गैरसैंण समर कैपिटल का कल आपको बताया था। तीसरा जो आयुक्त आलय वो गैरसैंण बनी है, बताया था ना। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत का, और पुराना नाम, इस पहला नाम क्या है, पूर्व नाम तो हैली, बताया था। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी उत्तराखंड में है। फूलदेही महोत्सव और एक हरेला पर्व, ये भी यूके में मनाए जाते हैं। कौन सा ऐप? दृष्टि ऐप। और कौन सा पोर्टल? होप पोर्टल। इसकी भी फुल फॉर्म बताइए मैंने, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, दोनों का मोटिव भी समझाया हुआ है। लाइकिन पार्क, स्मृति वन, ई ग्रंथालय, ये सब के सब उत्तराखंड में, ठीक है।
गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली वसीम जाफर भी अभी बने थे रिसेंटली, थोड़ी दिन पहले, यूके क्रिकेट टीम के कैप्टन। तो आपको ये बताया था मैंने, याद रखना, ठीक है, ये सारी बातें भूलनी नहीं है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने महिलाओं के लिए स्पेशली फॉर वुमेन 5 टीकाकरण केंद्र यानी 5 वैक्सीनाइजेशन कोविड-19 वैक्सीनाइजेशन सेंटर मतलब टीकाकरण केंद्र बनाए हैं? किस राज्य ने स्पेशली फॉर वुमेन यानी केवल महिलाओं के लिए, ओनली फॉर वुमेन कहेंगे, क्या कहेंगे, ओनली फॉर वीमेन या स्पेशली कह दें तो कोई बात नहीं, स्पेशल फॉर वीमेन क्या 5 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं? तो महाराष्ट्र ने अपने हर ज़िले में यानी 5 ऐसे ज़िले चुने हैं जहां पर महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र, कौन सा टीकाकरण, कोविड-19 वैक्सीनाइजेशन सेंटर, या फिर बस ये याद रखेंगे टीकाकरण केंद्र स्थापित किए महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की बात है, मुंबई कैपिटल है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर और जो भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। और ये बुक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने ये जो है लिखी है, ठीक, किसने लिखी, जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। अच्छा, महाराष्ट्र मी अन्नपूर्णा पहल, लोनार झील, लावड़ी नृत्य, ठीक है, यानी डांस, ये याद रखिएगा। प्रोजेक्ट प्लेटिना, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, ठीक है, ये तमाम महाराष्ट्र का है सब कुछ। नवेगांव, गुगमल और जो है संजय गांधी, ये नेशनल पार्क हैं, ये याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए यानी विमेन डेवलपमेंट के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म, इसका नाम क्या है, विमेन बिल, लॉन्च कर दिया है? हाँ, तो विमेन बिल नाम का एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। किसके लिए? ओनली फॉर विमेन, ये भी ओनली फॉर विमेन है, महिलाओं के लिए। और किस लिए? ओनली फॉर विमेन डेवलपमेंट, यानी उनको बढ़ावा और उनके देने और उनके विकास के लिए, महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के बढ़ावा देने के लिए ये विमेन बिल नाम का वेब प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है। मान लीजिए कोई महिला कोई काम अच्छा जानती है, उसके अंदर वो स्किल है, तो उसकी स्किल को उसके बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि वो इससे अर्न भी कर सके। तो ये गूगल ने अभी लॉन्च किया है। सुंदर पिचाई इसके CEO हैं गूगल के। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आज का, आपको उसका जवाब देना है। बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है, ये जब आपको मुझे बताना है कि किस जो है गेम में जीता है उन्होंने, क्या गोल्ड मेडल जीता है, किस जो है किस जो है गेम में जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है, ये आप बताना है आपको। बजरंग पुनिया ने, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व खुद करना है। अब लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ। हाल ही में अभी CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है, आंकड़े जारी किए हैं। इसके अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार सबसे प्रदूषित स्थान भारत में कौन सा है? तो सबसे पहला प्रदूषित नंबर 1 पे यानी शीर्ष राज्य है उड़ीसा नंबर 1 पॉल्यूटेड स्टेट है, नंबर 2 पर है यूपी और नंबर 3 पर है दिल्ली। उड़ीसा नंबर 1 पे, नंबर 2 पर कौन है? तो नंबर 2 पर यूपी है और सबसे पॉल्यूटेड 3rd नंबर पे फर्स्ट पे उड़ीसा, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे दिल्ली। ओ से याद रखिए, ओडिशा, यू से यूपी दूसरे नंबर, OU और दिल्ली 3rd नंबर पे है। तो ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं नंबर 1 से लेके नंबर 3 तक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। पुराना नाम उड़ीसा का कलिंग। 1 अप्रैल को क्या उत्कल दिवसा या उड़ीसा दिवस नाम से मनाया जाता है हर साल, आने वाला है की भी। चैत्र यात्रा, राजरजा पर्व, चैत्र यात्रा उत्सव, राजरजा पर्व और नुआखाई उत्सव। और 2 और कौन से बताएं? बाली यात्रा और धानु यात्रा, याद रखना। सांबर ये इसका जो है स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है, ठीक है,
याद रखना। और ओडिशा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना IOCL के माध्यम से चल रही है, ठीक है, याद रखना। रावलकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है भारत का, बन रहा है, ठीक है। और जो है मो जीवन, मो वाली जितनी भी इनिशिएटिव हैं और सबूज उड़ीसा पहल, ये सब उड़ीसा में शुरू हुई। सेचा समाधान ऐप और कौन सा, ज़ीरो मिशन ऐप, ये दोनों जो है उड़ीसा में। परिश्रम सुमंगल, ये भी दोनों पोर्टल चल रही हैं उड़ीसा में। लिंगराज, जगन्नाथ और कोणार्क, ये तीनों टेम्पल फेमस हैं। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा का फर्स्ट नंबर है, ठीक है। और जी 3 और कौन से 2 गांव हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है? न्यूलियाशाही और वेंकटरायपुर। न्यूलियाशाही और वेंकटरायपुर, ठीक है, याद रखना जी। और ठीक है, और मैं आपको क्या क्या बताऊं, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और इनको हीरो टू अवार्ड मिला, पेटा ने दिया। गणेशी लाल गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखना ये भी बात। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? सोनावेड़ा, वायशीपल्ली, नलवन, कोठागढ़, गहेरमठ और देवरीगढ़। और नंदनकानन चिड़ियाघर है जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और कौन से नेशनल पार्क हैं? सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल, भितरकनिका, याद रखना, ठीक है। और गरिमा योजना और बलराम योजना कालिया पहले से चल रही है। मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है, ये भी याद रखना जी। समहति प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अभी इंडोर जो वीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में क्या आयोजित होना है, ये भी कल परसों मैंने आपको बताया है, और भी क्वेश्चन बताए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखिए, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।